नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। साथ में देखेंगे इंट्राडे के कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज जो है मंथ के स्टार्ट है, तो आज ये भी देखेंगे कि सीजनलिटी पे कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। पहले किया है तो पॉसिबिलिटी उसका चार्ट देखेंगे और कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। साथ में ब्रेथ एनालिसिस, आरएस और सेक्टर यानी सेक्टर एनालिसिस, ये सब पे हम लोग आज फोकस करेंगे। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो फ्राइडे को निफ्टी 11 यानी 114 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और निफ्टी बैंक 283 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। आपको याद होगा कि थर्सडे को जो मैंने बोला कि निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है जो कि 545 का एक लेवल था पॉसिबल, जो फ्यूचर का 545, और 535 से उसने बाउंस दिया और वहां से एक अच्छा खासा ग्रीन क्लोज दिया फ्राइडे को। अब अगर हम बात करें निफ्टी की, ये निफ्टी का ईओडी चार्ट है। यहां पे कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हो गया है मूविंग एवरेज के नीचे, यानी अगर करंट सिनारियो देखे तो अभी भी न्यूट्रल है सेटअप। बेरिश कब होगा? जब प्राइस अगर 19,500 के नीचे क्लोज होता है तो बेरिश हो जाएगा, और उसके नीचे अगर जाता है तो यहां एक काउंट भी ये ओपन इस कॉलम से हो जाएगा, लेकिन अभी काउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसलिए आप इस पे ध्यान नहीं दो। पॉसिबल यहां ये कॉलम ऑफ एक्स जो है और ये 45 डिग्री ट्रेल लाइन, ये रेजिस्टेंस अभी करंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक इस एरिया को, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, एक बार मैं ड्रॉ करता हूं, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, यहां पे ये क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बिकॉज ऊपर में 45 डिग्री ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, नीचे में मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो जब अगर ब्रेकआउट अगर होता है मूविंग ट्रेंड लाइन को, तो ये एक साइन बुलिशनेस रहेगा। अगर मूविंग एवरेज के नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो बेयरिश साइन रहेगा। तो आप दोनों पे नजर रखिए और जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है उस साइड एक्ट करना है। अब निफ्टी बैंक का ईओडी सेटअप देखें तो कॉलम ऑफ अभी भी बेयरिश है, बट कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हो गया है। हाँ, और जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर एक बॉक्स अगर प्लॉट होता है तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये जो एरिया है जहां पे ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये एक सपोर्ट एरिया का काम करेगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक पॉसिबल की बेयरिश अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज 500 जो है ये एक सपोर्ट एरिया है, मेजर सपोर्ट एरिया, और 800 जो 19,800 जो है एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि ओआई चार्ट पे हम देखेंगे आप आगे। अब निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट सेटअप बुलिश हो गया है, बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के ऊपर में क्लोज दिया है। अब अगर कल के लिए अगर हम देखें कि कौन सा लेवल होगा, अगर 19,800 के ऊपर 810 के ऊपर अगर सस्टेन होता है इसके ऊपर, इस लेवल के, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 870 और 900 तक आपको दिख सकता है। और डाउन साइड अगर 19,650 के नीचे अगर सस्टेन होता है 5 मिनट, तो पॉसिबल मूव आपको 600 और 540 दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप ध्यान रखिए। सेटअप इंट्राडे में बुलिश है, ईओडी सेटअप न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी का अगर हम सेटअप देखें, इंट्राडे में अभी टर्न हो गया है बुलिश। जो लेवल है 45,020 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 266 का एक मूव आपको दिख सकता है, 45,266। और अगर डाउन साइड 44,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 44,459 आपको दिख सकता है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे एंड ईओडी सेटअप। अब ओआई के हिसाब से देखते हैं कौन सा लेवल है। तो अभी भी 19,800 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, और 19,500 और 600 यानी 600 का रेंज अभी भी। सो 500 600 एक सपोर्ट एरिया है और 800 एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक फर्दर एक अपसाइड या डाउनसाइड मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यानी बड़ा मूव एक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास।
क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ऑल एसेट क्लास में ये जो चार्ट आपको दिख रहा है निफ्टी का, यहां पे गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड का है और यूएसडी आईएनआर है। यहां डी स्मार्ट लाइन ये प्लॉट हुआ है, एग्जैक्ट डी स्मार्ट लाइन से ये कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ है। रेस्ट गोल्ड अपॉन निफ्टी यानी रेशियो लाइन फॉलिंग है, इसमें भी कॉलम ऑफ ओ में, ये भी कॉलम ऑफ ओ में है, यूएसडी आईएनआर। अब जब भी अगर ऑल एसेट क्लास कॉलम ऑफ ओ में रहता है तो ये इंडिकेशन है निफ्टी 50 या इक्विटी क्लास में आउट परफॉर्म। अब अगर डबल बॉटम सेल मिलता है तो फर्दर हो सकता है कि ये ट्रेंड जो है कॉलम ऑफ एक्स का जो ट्रेंड है, कॉलम ऑफ एक्स मतलब क्या पॉइंट एंड फिगर में, यानी इसका मतलब क्या है कि वहां पे प्राइस ऊपर गया है, प्राइस इज राइजिंग। जब अगर प्राइस इज फॉलिंग तो कॉलम ऑफ ओ प्लॉट होता है पॉइंट एंड फिगर। अब यहां पे अगर ये कॉलम ऑफ ओ कंटिन्यू रहता है, इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है ये जो और नीचे अगर जाता है तो ये ऑल एसेट क्लास यानी निफ्टी 50 के लिए आपका गुड साइन रहेगा। जैसे ही ये टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स में आता है, जैसे ये सिनेरियो देखिए, ये यहां पे कॉलम ऑफ एक्स में, ये कॉलम ऑफ एक्स में और ये कॉलम ऑफ एक्स में आया और एक फॉल आपको दिखा निफ्टी में, तो ये वाइस वर्सा यानी इनवर्स आप ये बोल सकते हो कि चलता है। तो आगे हम लोग देखते रहेंगे कि कैसा बिहेव कर रहा है गोल्ड अपॉन गोल्ड बॉन्ड एंड यूएसडी आईएनआर, और जिस हिसाब से इसमें फॉर्मेशन होगा उस हिसाब से आपको निफ्टी में स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। करंट सिनारियो की बात करें तो ऑल एसेट क्लास इज अंडर परफॉर्मिंग एंड निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं आर जोन में आप जाओगे, यहां पे डी स्कैनर और डी सेक्टर मीडियम टर्म में स्कैन किए, ये इंडिकेट करता है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी ऑटो, पीएसयू बैंक, इंफ्रा, सीपीएसई, पीएसई और कमोडिटीज ये सब मीडियम टर्म में आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्मर का कोई नहीं है। अब इसको अगर आप डी सेक्टर टेबल में भी आप जाके देख सकते हो तो लास्ट 9 डेज में ये जो पीएसयू बैंक, पीएसई, सीपीएसई, इंफ्रा और ऑटो ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अंडर परफॉर्मेंस में क्या है, ऑयल गैस, फिन सर्विस, सर्विस सेक्टर और कंजम्पशन, ये सब अंडर परफॉर्मेंस है। तो ये इस तरह से ये इंडिकेट कर रहा है। अब पीएसयू बैंक और पीएसई, सीपीएसई ये काफी दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। मार्केट अगर यहां से रनअप लिया मार्केट और यहां से निफ्टी आउट परफॉर्म अगर किया तो पॉसिबल पीएसयू बैंक, पीएससी, सीपीएससी, ऑटो और आउट परफॉर्म कर सकता है। अब फेज की अगर हम बात करें, ये हुआ डी सेक्टर की कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है। फेज की बात करें तो यहां पे गए और निफ्टी अगर हम 500 लेते हैं बिकॉज ब्रॉडर मार्केट, तो करंट सिनारियो जो इंडिकेट क्या कर रहा है कि 82 यानी 16% जो है स्टॉक बुलिश है, ये बेरिश है और ये जो है आपको न्यूट्रल है। सो मेजॉरिटी स्टॉक जो है बेरिश में टर्न हुआ है। अब अगर कमेंट्री की बात करें तो इसमें क्या है कि इट इज अ बेरिश चार्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स हैव टर्न इनटू अ बेरिश डायरेक्शन, द चार्ट आल्सो इंडिकेट अ साइडवेज ट्रेंड। तो निफ्टी 500 क्या है, साइडवेज। अब अगर ब्रॉडर मार्केट साइडवेज है, निफ्टी 50 का अगर हम देखें तो क्या है, आपको क्लियर समझ में आएगा कि निफ्टी 50 भी ऑलमोस्ट साइडवेज मूव है। तो 500 और 50 ब्रॉडर मार्केट और निफ्टी 50 दोनों ही साइडवेज मूव है। यहां पे आपको दिख भी रहा है द चार्ट आल्सो इंडिकेट साइडवेज ट्रेंड। अभी ट्रेंड कब, जब 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो पॉसिबल एक ट्रेंड आपको मिल सकता है। अब देखते हैं सीजनलिटी, बिकॉज मंथ स्टार्ट हुआ है अक्टूबर का, तो अक्टूबर में कौन सा स्टॉक और कौन सा सेक्टर हिस्टोरिकली आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म किया है। उसके पहले एक ब्रेथ एनालिसिस करते हैं पहले कि कौन सा सेक्टर जो कि बजिंग सेक्टर है। अब यहां पे आप आएंगे और आर जोन में आप जाके ब्रेथ में और ब्रेथ स्कैनर रन करेंगे। यहां पे मैंने रन किया और शो एज ए चार्ट किया। जो भी लॉन्ग टॉल बार आपको दिख रहा है वो आपका बजिंग सेक्टर हो सकता है। कौन सा, डिफाइन एज हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विस। आप नोट करो कि डिफाइन एज हेल्थ केयर ये पॉसिबल है। डिफाइन एज माइनिंग, तो माइनिंग हुआ, हेल्थ केयर हुआ,
उसके बाद आपका एक यस इंडिया डिफेंस, यानी डिफेंस में भी है। पीएसयू बैंक, तो पीएसयू बैंक, माइनिंग और आपका हॉस्पिटैलिटी, ये जो 3 सेक्टर है, और डिफेंस, ये 4 पे आपको ध्यान देना है। अब ये बजिंग सेक्टर है, तो ये माइंड में होगा कि इसका स्टॉक कौन सा हो सकता है। तो आप स्टॉक के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको मल्टी टाइम फ्रेम मैट्रिक्स में जाना है और मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स। तो लेट्स से हॉस्पिटैलिटी था, डिफाइन एज हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विस। अब इसको मैंने रन कर दिया और यहां स्कैन। सो लालपत लैब, मेट्रोपोलिस, ये जो स्टॉक है, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब क्या दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये आउट परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज सेक्टर बजिंग है। अब लालपत लैब का आप चार्ट ओपन कर सकते हो। ये इसने क्या किया है, ये रेंज को ब्रेकआउट दिया है, इस रेंज का। तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको यहां पे दिख सकता है, बिकॉज ये रेंज का अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो अप्रॉक्स दिसंबर 2022 से लेकर और अभी तक ये इधर कंसोलिडेट हो रहा था, उसके बाद ये ब्रेकआउट है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक जो है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। अब ये जो है, ये स्टॉक अगर आप देखो, इसका डबल टॉप बाई लेवल क्या है, 158, यानी 160 के ऊपर ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल 151 है, तो इस पे आप नजर रख सकते हो, बिकॉज सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक में अगर बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एक हो सकता है कि आगे और रन करे। तो इस तरह से आप सेक्टर और स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने हॉस्पिटल का किया, वैसे डिफेंस आप रन कर सकते हो कि डिफेंस में कौन सा स्टॉक है। सो यहां पे बीईएल, जीआरएसए, सोलारिस इंडस्ट्री, अस्ट्रा माइक्रो, ये सब जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका आप जाके चार्ट देखो, उस पे अगर कोई भी बुलिश स्विंग ब्रेकआउट अगर मिलता है तो उस पे आपको नजर रखना चाहिए। पीएसयू बैंक का ऑलरेडी, पीएसयू बैंक भी हम लोग डिस्कस किए, स्कैन किए। पीएसयू बैंक की बात करें तो आईओबी, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक इंडिया, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस पे नजर रख सकते हैं। इस तरह से आपको एक आइडिया है कि बजिंग सेक्टर तो मिल गया। अब बजिंग सेक्टर का स्टॉक कैसे आपको सिलेक्ट करना है, तो मैट्रिक्स में जाइए, अल्टीमेट जो मैट्रिक्स में जाकर मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स रन कीजिए। उसके बाद जो स्टॉक आता है उसका इंडिविजुअल चार्ट जाके देखिए, क्या उस चार्ट में एंट्री है, अफोर्डेबल स्टॉप लॉस है। अगर अफोर्डेबल है, एंट्री भी है, तो आप एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। ऐसा नहीं कि आउट परफॉर्म कर रहा है तो हम जाके बाई कर लेंगे, भले ही अफोर्डेबल नहीं नहीं। अब देखते हैं अक्टूबर मंथ, जैसे मैंने बोला स्टार्ट हुआ है, तो सीजनलिटी के हिसाब से कौन सा सेक्टर हो सकता है। अब यहां पे गए और सीजनलिटी रन किया, और सीजनलिटी स्कैनर, इसमें सबसे पहले हम एनएसई ऑल इंडाइसेस रन करते हैं। एनएसई ऑल इंडाइसेस सिलेक्ट किया और अक्टूबर मंथ किया, स्कैन किया। यहां पे डिविडेंड पॉइंट पीएसयू बैंक, यहां पे भी अक्टूबर मंथ में भी दिख रहा है कि हिस्टोरिकली मंथली जो एवरेज परफॉर्मेंस है 7% है और 75% पॉजिटिव रेशियो है। तो अगर हिस्ट्री में, यानी लास्ट मल्टीपल ईयर्स में अगर इसने आउट परफॉर्म किया है, तो पॉसिबल ये इस मंथ में भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, मेटल, इंफ्रा। अब निफ्टी, मेटल, इंफ्रा, ऑटो, प्राइवेट बैंक, जो कि निफ्टी टोटल मार्केट, ठीक है, पीएसयू बैंक, ये सब पे आपको फिन सर्विस नजर रखना चाहिए। अब इसका अगर कोई एक स्टॉक लिए, पीएसयू बैंक की अगर हम लेते हैं और स्कैन किए, तो ये एक कैंडिडेट बताएगा कि कौन सा स्टॉक, तो कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पीएसई बैंक, बैंक इंडिया, ये सब एवरेज जो परफॉर्मेंस है इसका 7% के करीब में है और 70% कैनरा बैंक है। अब कैनरा बैंक में अगर कोई डबल टॉप बाई अगर आता है, तो एक तो आपका पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है सेक्टर में। अक्टूबर मंथ में सीजनलिटी के हिसाब से आउट परफॉर्मेंस है पीएसयू बैंक का। उसके बाद इस सीजनलिटी में पीएसयू बैंक का, कैनरा बैंक इज लीडर लास्ट, यानी अक्टूबर से का अगर हम बात करें तो कैनरा बैंक लीडर। अगर कैनरा बैंक में अगर मुझे अगर कोई डबल टॉप बाई मिलता है,
तो ये पॉसिबल एक कैंडिडेट हो सकता है कि नेक्स्ट रनअप दिखे। तो इस तरह से आप अपना नेक्स्ट यानी इस मंथ क्या स्टार्ट कैसे करना है, कौन सा स्टॉक पे, तो ये सब आप देख सकते हो। एक लास्ट एफएनओ ग्रुप में हम इसको रन कर देते हैं, कौन सा स्टॉक जो कि अक्टूबर मंथ में हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न दिया है, उसको आप देख सकते हो। सो मेट्रोपोलिस, पॉलीकैब, जिंदल स्टील, कैनरा बैंक, मन्नापुरम, ये जो स्टॉक है ये सब मंथली जो एवरेज परफॉर्मेंस 7%, 10%, 9% दिया है। तो ये इसका एक आप ग्रुप बना सकते हो, सेव एज ग्रुप, जो भी आपको चाहिए कि कितने पॉइंट के ऊपर, और उस ग्रुप में आप बुलिश पैटर्न रन कर सकते हो। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकता है। अक्टूबर मंथ के लिए आपने स्टॉक सेलेक्ट किया, उसमें आउट परफॉर्मर आप रन कर सकते हो, उस ग्रुप में आरएस आउट परफॉर्म रन कर सकते हो, यानी वो ग्रुप अपॉन निफ्टी 500, उसका जो भी डबल टॉप बाई अगर आएगा, इसका मतलब क्या है, उस ग्रुप का आउट परफॉर्मर है, उसमें आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो ये एक मेथड हो गया, कैसे आप सिलेक्ट करते हो स्टॉक, कैसे आप एंट्री क्राइटेरिया यानी क्या एंट्री क्राइटेरिया के बेस पे आप कैसे डिसाइड करते हो कि कब बाई करना चाहिए या कौन सा स्टॉक सेल करना चाहिए। दोस्तों 8 और 9 अक्टूबर को डेकमा कॉन्फ्रेंस पुणे में है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जाके रजिस्टर कीजिए, बिकॉज इस बार हम लोग एग्जीक्यूशन पार्ट पे फोकस ज्यादा किए हैं। आप स्ट्रेटजी तो बना लेते हो, जैसे मान लो कि ये जितने भी स्ट्रेटजी हम बात करते हैं आपसे डेली, आप एग्जीक्यूशन के समय आपको प्रॉब्लम आती है, तो उस पर कैसे फोकस करना है। आप वहां पे क्या होता है, जब एग्जीक्यूशन करने जाते हो तो कभी कभी इमोशनल आपको सपोर्ट, यानी जो जिसको बोलते हैं ना कि सपोर्ट दिख रहा है, कहीं पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, भले ही सिस्टम के हिसाब से आपको ट्रेड है लेकिन आप नहीं लेते हो। तो ये सब पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जाके रजिस्टर कीजिए। अगर डिफाइनेंस सिक्योरिटीज में अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो आपको 40% डिस्काउंट में मिल रहा है, और कोड आपको डिटेल्स स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप जाके देख सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।